हेलो प्यारे बच्चों, और कैसा चल रहा है? सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ कुछ कंटेंट आपको यहाँ से देखने हैं, क्योंकि ये आपके जेईई मेन 23 फरवरी के पहले का रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम करेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है इससे पुराने टॉपिक यानी वेक्टर्स की पूरी सीरीज आपने देख रखी हो, यानी चारों लेक्चर आपने देख लिया है। ठीक है, तो जो जेईई मेन के कंटेंट थे इंक्लूडिंग जेईई एडवांस, वो सारे हमने उसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, फिर एक मिला जुला 3D और वेक्टर के PYQs हम लोग कर लेंगे। ठीक ना, आज का हमारा लेक्चर है जो लेक्चर 1 में किया था, एकदम फंडामेंटल किया था बच्चों। फंडामेंटल में ही कुछ डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन की चर्चा किए थे। डायरेक्शन कोसाइन किसका होता है? किसी लाइन का होता है। डायरेक्शन कोसाइन किसका होता है? लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन का, प्लेन का नहीं होता है। तो आज हम करेंगे उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन, और फिर हम करेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3D। ठीक है, और उसी पर 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है? क्विक रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर 1। इसके लिए आपको लेक्चर 1 अच्छे से देखना है। यदि नहीं देखे हो तो काइंडली गो थ्रू इट, उसके बाद ये आपके लिए ज्यादा अच्छा मतलब प्रूफ होगा। ठीक है ना, जैसे ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखो ये जेईई मेन 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ए लाइन ए बी, कोई लाइन है ए बी इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मेक्स एंगल्स 45 डिग्री एंड 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ए बी मेक्स एन एक्यूट एंगल ए, यानी थीटा भी लिख सकते हो, विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस, देन एंगल थीटा इक्वल्स। ठीक है, तो देखो यहां पर अल्फा क्या ले लेंगे? अल्फा दिया हुआ है बच्चों, यहां से अल्फा है आपका 45 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, गामा जो है विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस होता है, ये ए है। ठीक है, ये है, हमें एंगल ए निकालना है। ठीक है, तो जानते हो कि एज फॉर अ गिवन लाइन, फॉर अ लाइन, ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। जानते हो ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब यहां वैल्यू पुट कर देना है, तो ये है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 120 डिग्री, है ना, वही दे रखा है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी थीटा भी बोल सकते थे। यहां से आपका एंगल ए आ जाएगा। कॉस 45 1/√2 स्क्वायर 1/2, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है ना, तो स्क्वायर 1/4, और प्लस कॉस स्क्वायर ए है, दिस इज इक्वल टू 1 है। यहां से आप कॉस स्क्वायर ए निकाल लोगे, 1 माइनस 3/4, तो ये आ गया 1/4। क्वेश्चन में इसीलिए दे रखा है बच्चों, एंगल ए कौन सा एंगल है? एंगल ए एक्यूट एंगल है। इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए है ना, यहां से कॉस स्क्वायर ए यदि 1/4 है तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना, एज ए इज एक्यूट, ए दिया हुआ है लेस देन π/2, इस वजह से। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यानी आंसर आ गया 60 डिग्री। आसान है ना? तो हमें बच्चों इसमें क्या याद रखना था? जो कुछ कुछ है पुराने कंसेप्ट, इसमें क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसी एक लाइन के लिए होते हैं, है ना, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा 1 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 हो गया, है कि नहीं? 1 माइनस करोगे 1 1 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। यदि हम cos 2 अल्फा की बात करें,
cos 2 बीटा और cos 2 गामा, ये क्या हो जाएगा देखो, डायरेक्ट रख सकते हो ना, cos 2 अल्फा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 टाइम्स cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 टाइम्स cos स्क्वायर गामा माइनस 1, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 3 यानी माइनस 1 हो जाएगा। निकाल लोगे ना, तो ये हमने डायरेक्ट उस पर बेस्ड यानी पिछले लेक्चर्स का ही ये कुछ कनेक्शन यहां पर किया है। ऐसे ही और जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इसमें अच्छे वाले होते हैं कि मान लिया जाए cos अल्फा cos बीटा cos गामा को LMN द्वारा भी लिखते हैं ना, LMN डायरेक्शन कोसाइन। LMN में ना कुछ रिश्ता दिया हुआ है। लीनियर रिलेशन का मतलब होता है एक लाइन का है, एक से ज्यादा डिग्री का दिया हुआ है तो उतने लाइंस का है। क्वाड्रेटिक रिलेशन इन LMN मीन्स L के M के या N के दो दो वैल्यू जा रहे हैं, एक लाइन का तो एक ही LMN लेते हैं, यूनिक होता है, बदल नहीं सकते उसको, तो इसका मतलब वो दो लाइंस का है। तो वहां से देखो किस तरह का प्रोसीजर होगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन जो है ये है प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो ऑफ ए लाइन, है ना। तो देखो इसमें क्या है ना, प्रूव दैट द लाइन्स और डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस। देखो ये डिग्री 2 का इक्वेशन है बच्चों, ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री 2 का मतलब हमारे पास L के या M के या N के दो दो वैल्यूज होंगे, वो एक लाइन का तो हो नहीं सकता, तो दो लाइन के हैं। कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बताना है, मतलब ये प्रूफ करना है हमें। इसका मतलब यदि इससे इसको हम सोल्व करें, है ना, तो दो लाइंस आएंगे, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, दूसरे का L2 M2 N2 है। तो हमें बच्चों क्या प्रूफ करना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। दिस वी हैव टू प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब ये जो कनेक्शन LMN में दिया हुआ है ये दो लाइन का है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है यूजिंग दिस रिलेशन, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, LMN में दो इक्वेशन हैं दिए हुए, एक जगह से हम एक को एलिमिनेट करेंगे, L को या M को या N को, दूसरे में रख देंगे। वहां से दो पैरामीटर में या तो L में या M में या N में किसी दो में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। वहां से हम L बाई M है या M बाई L है या L बाई N है, उसमें क्वाड्रेटिक बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो प्रोसीजर ऑलरेडी बता दिए है ना। तो यहां से देखो ये है 3LM है ना, 3LM और ये है L कॉमन है ना। नाउ यहां से L इज इक्वल टू ले लेते हैं या माइनस ऑफ M प्लस N ले लेते हैं, माइनस ऑफ M प्लस N यहां रख देते हैं। नाउ पुट इट इन सेकंड, पुट इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स क्या दिया हुआ है, M प्लस 2N है और L दिया हुआ है, माइनस या उसको उधर कर लिए 5MN है, यही है ना। मतलब हमारे पास 3ml था LM और 2NL था, तो L हम अलग किए हैं इसलिए L के जगह पर यहां रख देंगे वैल्यू। तो यहां हम L के जगह पर रख देते हैं, तो ये आ गया माइनस ऑफ 3M प्लस 2N इंटू M प्लस N और इज इक्वल टू 5MN है ना। हम एक साइड भी कर सकते हैं इसको, अब इसी को M बाई N में क्वाड्रेटिक बना लेना है, बस ये हमारा मेन पर्पस है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर और यहां से 3MN और 2 यानी 3 प्लस यानी 5MN और प्लस 5MN है,
इज इक्वल टू 0 हो गया आएगा। तो ये हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम ये लिख लिया। अब देखो यहां से क्या आ रहा है 3m² 2n², यानी यहां से हमारे पास 3m² प्लस क्या आ रहा है यहां 2n² प्लस 10mn, है ना। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो अब यहां या तो n² से डिवाइड करो या m² से, तो कोई भी कर सकते हैं, है ना। हमने n² से डिवाइड किया तो 3m/n का होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स m/n था और प्लस 2 है। ये आ गया हमारे पास। ये देखो ये फैक्टराइज होगा क्या, यदि हम सोचे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, है ना, तो यहां से देख सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो 100 माइनस 4 इंटू 3 और इंटू 2 यानी 24, तो 100 माइनस 24 76। खराब डेटा है ना, तो हम वो यूज नहीं करेंगे। यहां से हम रख लेते हैं, इसके दो वैल्यू होंगे m1 मतलब हैज 2 रूट्स, ऐसे देखेंगे, है ना, हैज रूट्स। इसके रूट्स क्या क्या होंगे m1/n1 सॉरी m1/n1 एंड m2/n2, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो इसमें बच्चों ये ध्यान देना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें L1 L2 प्लस M1 M2 यही लाना है, ठीक है। तो M1 M2 अपॉन N1 N2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स C/A आ गया, यानी 2/3 आ गया। ये आ गया, इसको 1 ले लो। अब हम क्या करेंगे, M1 M2 बाय N1 N2 आ गया। अब यदि L और N में ले लेते हैं, चूंकि N दोनों में है इस वजह से, या चाहो तो LM में भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है ना। अगेन अब हम M को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, एलिमिनेटिंग M, तो M इज इक्वल टू, नाउ क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू माइनस L प्लस N, ठीक। तो यहां से सो दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें हम रख देते हैं, तो 3m को हटा रहे हैं अब, तो 3l माइनस 5n इंटू m, तो ये आ गया माइनस ऑफ l माइनस n, ये है, और प्लस 2nl इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक किस में आएगा, n और l में आएगा, ठीक है, और यहां से आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये -3l² प्लस 5n², है ना। अब प्लस 5nl माइनस 3nl, है ना, तो 5nl प्लस में और माइनस यानी प्लस में, ये कितना आ गया आपका +5 यानी 2nl, तो ये सोल्व कर लेना, ये 4nl आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए L1 L2 बाय N1 N2, तो हम इसको n² से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 3 टाइम्स L/n का होल स्क्वायर माइनस 4l/n और प्लस माइनस ही रह जाएगा ना, -5, चूंकि हमने माइनस चेंज भी किया है। तो यहां से इसके 2 रूट्स हो गए बच्चों। कौन कौन से रूट्स हो गए, L1 L2 यानी L1/n1 और L2/n2, तो दिस इज इक्वल टू C/A यानी -5/3, ये आ गया 2, ठीक, समझ में आया। अब देखो ये हमें लाना है, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से 1 and 2 ऐड कर दे, तो M1 यानी M1 M2 अपॉन N1 N2 प्लस L1 L2 अपॉन N1 N2, दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो क्या आ गया -5/3 प्लस 2/3, -1 आया ना, -1 का मतलब इधर कर देते हैं तो +1 आ जाएगा, 0 यानी अगला लाइन तो यही आ जाएगा, यही है ना, तो हेंस प्रूफ हो गया ना।
देखो कितना आसान है। मतलब यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म में एलएमएन दिए हुए हैं बच्चों, तो उसमें लाइंस परपेंडिकुलर हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, दोनों के बीच एंगल पूछा जा सकता है, तो हमें इस तरीके से गो थ्रू करना है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे प्रीवियस सेक्शन का कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक, अब हम करते हैं शुरू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अलग अलग सेक्शन आते हैं, वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, जो 2D आपने किया है उसी को हम 3D में देखेंगे। जैसे 2D में क्या किया था, हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए था, उसके लिए स्लोप और एक पॉइंट चाहिए था। 3D में स्लोप की जगह पर डायरेक्शन रेशियो या स्पेशल केस में डायरेक्शन कोसाइन यूज होता है, यहां पर हम वही यूज करेंगे। बस यहां क्या हो जाएगा, जैसे कि आप वेक्टर सीरीज हमारे देखोगे तो वेक्टर क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर 3D में क्या है ना बच्चों, किसी भी इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों ध्यान देना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इसमें क्या है, कार्टेशियन फॉर्म यदि हम सोचे यानी एक्स वाई जेड यूज होगा। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है इसमें कि मान लिया जाए कोई लाइन है ना, लाइन निकालना है पासिंग थ्रू, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ए, यानी x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, या पैरेलल टू अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज तो सेम हो जाएगा, है ना, ABC। मतलब वहां पर याद करो वो पुराने दिन जब हम लोग 2D में स्ट्रेट लाइन करते थे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m होता था ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहां पर भी वही है ना, हम कोई लाइन ले लिए। ठीक है, देखो ये हमने लाइन ले लिया, ये लाइन जो है बच्चों किससे पास कर रहा है, x1 y1 z1 से पास कर रहा है। ठीक है, A है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ है। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हम इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट ले लेते हैं P, वेरिएबल पॉइंट। तो P ले लिया हमने, P यदि पॉइंट लिया यानी x, y, z ले लिया। लेट जैसे ही इसको हमने लिया तो इस AP का डायरेक्शन रेशियो आ गया, है ना। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AP, लाइन AP का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया भाई, AP का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, इज क्या हो जाएगा ये, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। कैसे याद रखना है, इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा जो 3D का लेक्चर 1 हुआ था। उसमें क्या है बच्चों, हमने 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग का डायरेक्शन रेशियो बताया था। 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग का क्या बताया था, डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्ट याद रखना। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। ऑल्सो सेम लाइन का गिवन है डायरेक्शन रेशियो, गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, ये ABC ये दे रखा है। तो अब देखो दोनों तो डायरेक्शन रेशियो ही है, तो अब ऐसा मत सोचना कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। रेशियो किसी लाइन का 1, 2, 3 हो सकता है, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2, 4, 6 हो सकता है ना। तो वो ध्यान देना है। यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां से डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, हमें बस इसमें यह ध्यान देना है कि यही दोनों जो है ये डायरेक्शन रेशियो है, तो रेशियो दोनों का
क्या होगा, सेम। अभी हमने क्या बताया था कि दो लाइंस दिए हुए हैं, एक का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है तो उसी का 2 4 6 हो सकता है। यानी इंडिविजुअल इक्वल नहीं होंगे लेकिन रेशियो हमेशा इक्वल होंगे। इसका मतलब x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी होगा। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही ज्यादा यूज होता है बच्चों। जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा हमेशा हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहां पर लैम्डा मान लेना है। क्या मान लेना है, लैम्डा। यानी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज टेकन एज, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट यदि लिया जाएगा इज टेकन एज, क्या हो जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा। ये हो जाएगा। देखो कैसे आया ये, हमने x माइनस x1 अपॉन ए को लैम्डा से इक्वेट किया तो x माइनस x1 ए लैम्डा आ गया, सिमिलर फॉर y माइनस y1, सिमिलर फॉर z माइनस z1। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत ही यूज होता है, वेरी यूजफुल कंसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमेशा यूज होगा। जैसे कोई लाइन है आगे चल के किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब हम उस लाइन पर पॉइंट ले लेंगे प्लेन के साथ, यानी प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। कोई लाइन है उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे किसी दिए हुए पॉइंट का, तो लाइन का पॉइंट लिख लेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे। बहुत आसान है। इसका दूसरा इक्वेशन क्या होता है, मान लीजिए लाइन है वो x1 y1 z1 से पास कर रहा है। जैसे 2D में भी देखो, अभी हम बोल रहे हैं 2D में भी एक हमने इक्वेशन किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। उसके बाद किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यहां पर भी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। तो जब पास कर रहा है 2 पॉइंट से तो स्लोप नाम का डायरेक्शन रेशियो तो आ ही जाएगा ना भाई, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो इक्वेशन आ जाएगा, किसी को भी रख लो, x माइनस x1, x2 माइनस x1 लिखोगे तो हर जगह 2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, और ऊपर में भी x2 y2 z2 लिख सकते थे। ठीक है, सेम ऐसा ही इक्वेशन आएगा। यानी बच्चों बेसिकली लाइन का इक्वेशन यदि हमें देखना है तो 2 बार इक्वल टू का साइन होगा और ऊपर में x का कोफिशिएंट y का और z का कोफिशिएंट यदि 1 होगा तो जो डिनोमिनेटर है ना वही उसका क्या हो जाएगा, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखते हैं बच्चों। क्या करते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, यदि कोई दिए हुए लाइन का डायरेक्शन रेशियो वगैरह निकालना है तो देखो, जैसे 2x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, ये है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो लाइन है। यदि हम पूछे कि दिस इज द लाइन, है ना, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 2। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 0 अपॉन 1, वाई माइनस 0 अपॉन 2 और z माइनस 0 अपॉन माइनस 2। यही है ना। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, ये एक लाइन था, यानी दिस वॉज ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना। ये क्या हो गया, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 2 एंड -2,
ये ध्यान देना है, मतलब किसी लाइन को देख के वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, ठीक है। जैसे इसी तरीके से यदि हम पूछें कि 2x 3y और 6z माइनस 1, तो ये देखो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे। हम क्या करेंगे ना, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, तो उसके लिए जो भी सुटेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो x/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/1। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गया, 3,2,1। आसान है ना। क्योंकि आगे चल के ना बच्चों डायरेक्शन रेशियो बहुत यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा, क्योंकि यदि हम लाइन लेते हैं तो लाइन इसी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। डायरेक्शन रेशियोज मतलब स्लोप मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा वाला होता है ना, यहां cos थीटा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। यदि हम लेते हैं इसी का वेक्टर फॉर्म, है ना, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों क्या करना है ना, मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये 3D में भी यूज होता है और वेक्टर में भी यूज होता है। कोई लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। वो लाइन जो है ये पास कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट से। ये जो लाइन है बच्चों ये किसी फिक्स पॉइंट ए से पास कर रहा है और पैरेलल है किसी लाइन के जो बी है। ये बी वेक्टर के मतलब पैरेलल है, वेक्टर बी के पैरेलल है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ए यानी ए से, एंड पैरेलल टू अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, हैविंग वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो ले लो या पैरेलल टू अ लाइन बी, ठीक है, सीधे लाइन बी ले लो। इज देखो कैसे निकालेंगे हम, पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं ना। इस पर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट अपना मन से पी ले लें। वेक्टर में बताए थे कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेना है यानी पोजीशन वेक्टर, तो आर ले लेना है, ठीक है। फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर, जानते हो ना, ओ से यदि हम मिला दिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय, कैसे आएगा ये, ओपी, वेक्टर ओपी क्या है, ओपी इज इक्वल टू ओए प्लस एपी। अब देखो ओए, ओपी तो आर है, ओए तो ए है। अब ऐसा मत बोलना कि एपी आर माइनस ए है, नहीं तो कट जाएगा भाई, ठीक है। एपी जो है, दिस एपी इज पैरेलल टू दिस लाइन, येलो कलर, दिस लाइन इज पैरेलल टू बी, तो पैरेलल है इसका मतलब लैम्डा बी लिख सकते हैं ना। तो जिसके पैरेलल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरेलल परपेंडिकुलरिज्म में ना हम एंगल निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक वेक्टर फॉर्म हो गया। सिमिलरली यदि दो पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, ए और बी से पास कर रहा है, तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसमें क्या करेंगे, R इज इक्वल टू ए, तो ए ले लिए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए ले लिए। ये b माइनस ए क्यों हुआ, क्योंकि हम पॉइंट P कहीं पर भी ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, कहीं पर, तो यहां पर भी यही वाला आएगा, तो मेन ये वाला यूज होगा ज्यादा। तो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, वेक्टर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे लिखोगे, आर के जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लेना है, और ए के जगह पर x1i प्लस y1j प्लस z1 के लिख लेना है, वहां से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
याद रहेगा, यानी दो वेक्टर के बीच, दो लाइन के बीच एंगल निकालने भी आएगा। वो और क्या हो सकते हैं वो भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे देखो इस पर इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये क्लियर है। जैसे अब दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन लेते हैं r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस t टाइम्स b2 ले लिए, ठीक है। तो यहां से एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी इफ थीटा बी एंगल बिटवीन टू लाइंस है, एंगल बिटवीन टू लाइंस है, देन फर्स्ट लाइन किसके पैरेलल है बच्चों, B1 के, सेकंड लाइन B2 के। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर पैरेलल लाइंस, ये भी जानते हो ना। सो cos थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन B1 एंड B2 ले रहे हैं, यानी B1 डॉट B2, स्केलर प्रोडक्ट बताया हुआ है ना, वेक्टर की सीरीज देख लेना, ठीक है। तो B1 और B2 ये आ जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस। सेम यही काम यदि आप कार्टेशियन में करोगे, है ना, तो कार्टेशियन में क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a1 है, y माइनस y1 अपॉन b1 है, z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 है। तो इसमें क्या करोगे आप, इफ थीटा एंगल है, थीटा बी एंगल बिटवीन, थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइंस, है ना। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू B1, देखो यहां B1 का मतलब क्या है, इस कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म का B1 का मतलब है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, उसी तरीके से B2 है। तो ये आ जाएगा आपका A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वाला जानते ही हो, यही ना। ये है आपका, ठीक है। और एंगल है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, सारा हम इसमें निकाल सकते हैं, मतलब सीधे, है ना। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, B1 डॉट B2 जीरो हो जाएगा और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाला ना ज़्यादा याद रखते हैं, पैरेलल वाला तो हमें पता ही होता है कि पैरेलल कैसे होगा, है ना, B1 इज पैरेलल टू B2, या यहाँ रेशियो सेम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, फॉर पैरेलल लाइंस, कार्टेशियन में यदि दिया हुआ है तो पैरेलल लाइंस के लिए A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। मतलब बच्चों हमें क्या करना है ना, x1 y1 z1 ये सब तो ज़्यादा यूज ही नहीं करना है, x1 y1 z1 ये सब तो यूज ही नहीं करना है, ठीक है, वो ध्यान देना है। जैसे इस पर बेस्ड यदि आसान क्वेश्चन ले कि लाइक 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस 6z है एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 6z है। इन दोनों लाइंस के बीच एंगल बताना है, क्या होगा, तो हमें A1 A2 ये सब निकालना है ना। फाइंड एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखेंगे। तो यहां से फर्स्ट लाइन, दिस लाइन इज x अपॉन 6, अच्छा 6 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 3, y अपॉन 2
और z अपॉन -1 है। ये वाला लाइन क्या है आपका, x अपॉन 2, y अपॉन -3 और z अपॉन 1 है, यही ना। सो ये हो गया a1 b1 c1, ये हो गया आपका a2 b2 c2, है ना। बाकी तो दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, देखो, है ना। सो cos थीटा इज इक्वल टू यूजिंग cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, फॉर्मूला हमें केवल पुट कर देना है, ठीक है। ये है एक्यूट एंगल, यदि पूछा जाएगा तो बाद में मॉड ले लेंगे, है ना। a1 a2 2 इंटू 3 ये आ गया आपका 6, b1 b2 ये आ गया -6, ये आ गया -1 अपॉन ये 3 स्क्वायर यानी √14 आ गया, √14 आ गया, है ना। तो यहां से आपका क्या आ गया, ये -1 अपॉन रूट तो कट गया तो 14 आ गया, है ना। cos थीटा आ गया यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/14, याद रहेगा, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है आसान, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है, एकदम आसान आया हुआ है कि x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू ay प्लस b है एंड x इज इक्वल टू cy प्लस d है। ये एक लाइन है भाई, लाइन में ना हमेशा 2 बार इक्वल टू का साइन, x इज इक्वल टू a डैश y प्लस b डैश है एंड x इज इक्वल टू c डैश y प्लस b डैश है, सॉरी d डैश है ना, मतलब दूसरे में पूरा d डैश है ना। तो ये दिया हुआ है r, दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, देन एक रिलेशन होगा, ऑप्शन 4 दिए हुए रहेंगे, उस रिलेशंस को हमें लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, देन व्हाट, रिलेशन ऑप्शन में दिए रहेंगे। बेसिकली मैं बता दे रहा हूं, ए डैश प्लस सी सी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है आपको। क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन, देखो फर्स्ट लाइन जो है इसमें हमें सोचना है कि ये लाइन कैसे है भाई। तो देखो y दोनों जगह से निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू x माइनस बी बाई ए है और y यहां से x माइनस डी बाई सी है ना। तो लाइन्स आर, वही हमें सोचना है। देखो लाइन सोचना भी रहता है कि क्या 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 दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि दिया ही रहेगा। लाइन्स आर क्या है, x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई का मतलब ये है, और तीसरा क्या था, z। ये जो हम दोनों लाइंस लिए हैं ये देखो क्या है, ये है हमारा, ये तो z है ना, सब जगह x ही रहेगा तो z तो आया ही नहीं, तो 3d है ना, j है z, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब देखो यहां से लिख सकते हैं, क्वेश्चन ही मिस्टेक है। तो यहां से क्या आ गया, z माइनस डी अपॉन सी, फर्स्ट लाइन है, एंड x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, y माइनस 0 अपॉन 1 और z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश है। ये दोनों लाइन है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर परपेंडिकुलर ए डैश a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो जाएगा ना, यही प्रूफ करना था, सीधे हो गया ना। मतलब ये क्वेश्चन ना जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस में आया हुआ है पुराने टाइम में, केवल इसको लाइन में बदल देना था, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, एकदम आसान है ना। अब देख लो एक और क्वेश्चन इस पर जो है, ये है जेई मेन 2011 में आया हुआ है बच्चों। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है। तो देखो कैसे करेंगे ये सब,
हम क्या करेंगे, ये लाइन लिख लिए, ठीक है। इस लाइन पर हम कोई अपना मन से पॉइंट ले लेंगे। जब भी कोई रहेगा क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट। ये दे रखा है, हमने इसको लैम्डा मान लिया है ना, लेट, यानी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, दैट इज कोई पॉइंट हम अपना मन से ले लिए P। तो P का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 2 लैम्डा, 2 प्लस 3 लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा, यही है ना। तो 2 लैम्डा ये आ गया P। अब कह रहा है कि इसमें 3 कॉमा -11, 3 कॉमा -11, अच्छा -1, 11 से हमें क्या लेना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हम मान लेते हैं ये P पर, P कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। तो अब देखो ये ले लेते हैं A, हमें AP निकालना है बच्चों, AP निकालना है क्या होगा। तो AP में A का कोऑर्डिनेट तो पता है, P का कोऑर्डिनेट चाहिए, P के कोऑर्डिनेट में लैम्डा है, यानी लैम्डा चाहिए। अब लैम्डा कैसे आएगा, तो AP का डायरेक्शन रेशियो है ना, AP का डायरेक्शन रेशियो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AP लिख लोगे ना। AP इज x2 माइनस x1, यानी 2 लैम्डा माइनस 3, 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, यानी 3 प्लस 3 लैम्डा, और 3 प्लस 4 लैम्डा माइनस 11, यानी 4 लैम्डा माइनस 8। ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है। तो यहां से नाउ एज AP इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो इस लाइन का तो 2, 3, 4 है, दैट इज 2 लैम्डा माइनस 3, 3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 3, और 4 टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा 4 लैम्डा, है ना, -6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32। तो यहां से 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29 ना, और माइनस, अच्छा ये भी 29 आया। तो यहां से देखो लैम्डा अच्छा आ गया है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट इज P का कोऑर्डिनेट आ गया ना। P का कोऑर्डिनेट लैम्डा 1 रख दो, तो लैम्डा 1 रखोगे तो ये आ रहा है 2, 5, और 7। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज AP, है ना, डिस्टेंस फार्मूला AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर, -1 माइनस 5 यानी 36 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 7 यानी 4 यानी 16 आ जाएगा। तो ये आ गया √53, ठीक है। तो ये √53, चलो एक ये ऑप्शन आ गया है। इसमें बच्चों स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट अभी स्ट्रेट लाइन में आपके आने वाले हैं। क्या आएंगे, मेन जो इसमें होता है, जो सबसे हमेशा सबसे आसान भी है और हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं स्क्यू लाइंस, को प्लानर इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो बच्चों हम उस तरह के क्वेश्चन जो जेईई मेन में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, इसके लिए आपको फिर 1-2 दिन वेट करना होगा, हम करेंगे उसको अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हमने पुराने का रिकैप किया और स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन विथ सम गुड एग्जाम्पल्स कवर किया, ठीक है। तब तक के लिए आप फिर वेट करना, अगले लेक्चर्स में हम जेईई मेन के और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।